परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। माँ भगवती बगलामुखी, उनके आविर्भाव के बारे में जानेंगे। वो कब प्रकट हुई थी, कैसे प्रकट हुई थी, किस तिथि में प्रकट हुई थी। तो सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में माँ भगवती बगलामुखी का पहले प्राकट्य होता है। उस सरोवर में एक बहुत ही भीषण वायु उत्पन्न हुआ था। एक असुर जो वायु रूपी था, वह बहुत भीषण, बहुत भयंकर था, जो किसी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। और स्वयं भगवान विष्णु भी उस भीषण वायु, उस भीषण वात को शांत करने में सक्षम नहीं थे। उस समय जब भगवान विष्णु जान गए कि ये पूरे जगत को खा लेगा, ये बहुत ही मायावी आसुरी शक्ति है और मैं खुद इसे नहीं शांत कर पा रहा हूं, तब भगवान विष्णु तपस्या करने लगते हैं। और उस तपस्या के परिणाम से एक शक्ति उत्पन्न होती है जो महाविद्या, त्रैलोक्य स्तंभनी, विष्णु तेजात्मिका, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती बगलामुखी प्रकट होती हैं। यही माता भगवती बगलामुखी जब प्रकट होती हैं, क्योंकि ये स्तंभन की देवी है, ये स्तंभन की शक्ति है, ये उस वात को, उस भीषण वायु को तुरंत स्तंभित कर देती हैं और तुरंत समाप्त कर देती हैं। इसीलिए माँ भगवती बगलामुखी पीतांबरा देवी मानी जाती हैं। हमारे विष्णु पीतांबर माने जाते हैं। विष्णु जी पीत वस्त्रों में रहते हैं। हमारी माता भगवती बगलामुखी भी पीत वस्त्रों में रहती हैं। और विष्णु जी को भी हल्दी प्रिय है। हमारे भगवान भगवती बगलामुखी को भी हल्दी प्रिय है। और भगवती बगलामुखी बहुत ही शुद्ध, सात्विक, वैष्णवी शक्ति है, क्योंकि वह विष्णु की शक्ति है। विष्णु जी के तपस्या का जो तेज पुंज था, वही भगवती बगलामुखी, वे बहुत ही शुद्ध, सात्विक, वैष्णवी शक्ति मानी जाती हैं। इसीलिए जैसे हम लोगों ने अपने गुरुजी से सीखा कि माँ भगवती बगलामुखी के लिए किसी वामाचारी के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई वामाचार तंत्र करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शुद्ध, सात्विक, आपका मन बहुत सात्विक रहे, आप किसी अभिचारिक कर्मों के लिए या अभिचार क्रियाओं के लिए माँ भगवती बगलामुखी का प्रयोग ना करें। अपनी रक्षा के लिए माँ को याद करे, अपनी रक्षा के लिए माता से उनका आशीर्वाद मांगे, ना कि किसी के विध्वंस के लिए या ना किसी और को हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये सारी बहुत ही शुद्ध शक्तियां हैं। इनका जो प्रयोग है या इनका अगर आप उपयोग, इनकी शक्तियों का उपयोग करना चाह रहे हैं, तो वो केवल शुद्ध लक्ष्य को लेकर ही करें। और इसीलिए मैंने पिछले एक वीडियो में भी उनकी पूजा विधि बताई है, जो आप घर में नित्य कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। अगर 16 उपचारों से नहीं कर सकते, और भी बहुत उपचार है, मैं धीरे धीरे वीडियोस पोस्ट करूंगी। बहुत ही बेसिक पीले पुष्प से उनकी पूजा कर सकते हैं घर में। पीले हल्दी की माला, पीली हल्दी से उनका अर्चन कर सकते हैं। अगर आप अर्चन करना चाहते हैं, सहस्त्र नाम करना चाहते हैं या कोई भी ऐसा नाम जप करना चाहते हैं, तो केवल और केवल पुष्प, पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के हल्दी, इससे माँ बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाती हैं। तो यही है माता का आविर्भाव कैसे हुआ था, मैं फिर बता देती हूँ। ये इनका जो उत्पत्ति का कारण था, वह था आसुरी शक्तियों का विध्वंस करना, आसुरी शक्तियों का संहार करना। और विष्णु भगवान की तपस्या से उत्पन्न हुई थी। इसीलिए ये बहुत ही शुद्ध, सात्विक, वैष्णवी शक्ति मानी जाती है। और जो दिन था वह मंगलवार था, भौमवार था। इसीलिए माँ बगलामुखी की साधना, माँ बगलामुखी का जो दिवस है वह मंगलवार अथवा
हमारे यहाँ जो हमारी परंपरा है, गुरुवार भी है, क्योंकि गुरुवार भी जैसे बृहस्पति है, वह भी पीला रंग पसंद करते हैं। उनकी जितनी भी पूजा होती है हमेशा पीले रंग से ही होती है, बृहस्पति गुरु के। और गुरु और अन्य महाविद्याओं में माँ तंगी हो, चाहे बगलामुखी हो, चाहे माँ काली हो, किसी भी साधना में गुरु का आशीर्वाद होना या गुरु की कृपा होना, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसीलिए गुरुवार भी ऐसा दिवस है जब आप किसी भी महाविद्या की साधना कर सकते हैं और आप डेफिनेटली उसका रिजल्ट्स पाएंगे। तो माँ भगवती बगलामुखी का जब मैं बात कर रही थी, सोमवार यानी मंगलवार, क्योंकि उनकी उत्पत्ति मंगलवार को हुई थी, और गुरुवार के दिन भी आप उनकी साधना कर सकते हैं। जन्म स्थान मैंने जैसे बताया कि वह सौराष्ट्र के हरिद्रा सरोवर में प्रकट हुई थी। और जो तिथि थी जब भगवती बगलामुखी प्रकट हुई थी, वह चतुर्दशी थी। और समय जो था जब भगवती बगलामुखी प्रकट होती हैं, वह अर्धरात्रि थी। तो इसी तिथि को और इसी रात्रि को कई कई हम लोग वीर रात्रि भी कहते हैं। पर सारांश में वीर रात्रि जो मंगलवार के उस चतुर्दशी में अर्धरात्रि में माँ भगवती बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। और यही माता भगवती बगलामुखी हमारी महावैष्णवी स्तंभन की शक्ति है। और मेरी आशा है कि आप भी पीले रंगों से माँ भगवती की पूजा करें, चाहे वह पीला वस्त्र हो, चाहे वह पीले अक्षत हो हल्दी से मिश्रित, चाहे वह पीले भोग पदार्थ हो, जैसे पिछले वीडियोस में बता दिया है, कढ़ी हो गई, दाल हो गई, पीले लड्डू हो गए, पीले फल हो गए, पीले पुष्प। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं और अगर आप मंत्र साधना कर रहे हैं तो पीले हल्दी की माला से भगवती बगलामुखी की साधना करें। और जो लोग गुरु गीता करते हैं या गुरु गीता जानते हैं, तो भगवती बगलामुखी की साधना के साथ अगर आप गुरु गीता या गुरु का कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो आपको शीघ्र ही उसका आपको फल बहुत ही जल्दी मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। और तो आज के लिए इतना ही। ये बहुत ही संक्षिप्त मैं वर्णन और वीडियो देना चाह रही थी कि आप लोग ये समझ लें कि एक है 10 महाविद्याओं में जब माँ भगवती प्रकट होती है, और एक है जब यहाँ पर माँ भगवती बगलामुखी प्रकट होती हैं। और वह किस कार्य के लिए प्रकट होती हैं? वह आसुरी शक्तियों के लिए तो प्रकट होती ही है। ये सब एक बाहरी रूप है जो हम लोग देखते हैं, लेकिन आगे के वीडियो में मैं समझाऊंगी कि वही आसुरी शक्ति हमारे अंदर भी उसी वात के समान हमारे अंदर भी हमें किस तरह से हमेशा चंचल किए रहता है और हमें साधना जगत से कैसे भटकाता रहता है, और कैसे माँ भगवती की अगर हम पर भी कृपा हो तो हम भी साधना क्षेत्र में बहुत ही उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और माँ भगवती बगलामुखी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम भी उनसे वह स्तंभन की शक्ति पाने की इच्छा करते हैं कि हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, हमारे अंदर जितने भी वात है, हमारे अंदर जितना भी आसुरी शक्तियां हैं, सबसे बड़ा आसुरी शक्ति हमारे अंदर है, बाहर जो भी है, तो वो भी हमारी माता स्तंभित करे और हमें भी अपने चरणों में भक्ति प्रदान करे। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।